आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज में। पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक डिस्कस किया था आपके साथ। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन 14 तक डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अ chord of circle of radius 15 centimeter subtend an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding major and minor segment. ठीक है, देखिए सपोज ये एक सर्कल था। ठीक है, अब इस सर्कल में कह रहा है कि सपोज यहाँ सेंटर होगा और यहाँ से इसको मैच कर दीजिए और इसको ऐसे, और इस तो यहाँ जो एंगल बन रहा था वो एंगल था आपका 60 डिग्री। ठीक है, आपसे पूछ रहा था कि माइनर सेगमेंट मतलब इसका वैल्यू निकालना है इस पार्ट का, और मेजर सेगमेंट मतलब ऊपर वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट। सपोज ये सेंटर है, वो यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं ए बी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, फटाफट क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले आपको गिवन क्या क्या है देखिए। रेडियस गिवन है आपको, कितना गिवन है रेडियस, 15 सेंटीमीटर। एंगल थीटा इक्वल्स टू गिवन है कितना, 60 डिग्री। तो क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम निकाल लेते हैं एक ही बार। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये हो जाएगा आपका, मैंने एक बार फॉर्मूला बताया था पिछले वीडियो में, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, तो फटाफट वैल्यू पुट कर दीजिए। 60 अपॉन में 360 इंटू पाई का वैल्यू जो है हमें 3.14 लेने के लिए बोला गया था। 3.14 इंटू 15 ठीक है, माइनस 15 इंटू 15 इंटू साइन 60 का हाफ करोगे तो 30 होगा, और ये भी आपका कॉस 30 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 1 जा और ये हो जाएगा आपका 6 जा, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। इस 2 से आप कट करोगे इसको तो ये आएगा 1.57। ठीक है यहाँ तक, तो ये हो गया आपका 1.57 इंटू 15 5 जा 75 माइनस यहाँ पर आपका बच रहा है ये जो आपका बच रहा है बीच में, ये है 225√3। ठीक है, बाई 4, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू 1/2 और कॉस 30√3/2 ये हो गया। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा आपका 117.75 माइनस 97.3125। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो आपका आंसर आ रहा है वो आंसर होता है 20.4375। क्या, 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका माइनर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर कैसे निकलेगा, तो पूरे सर्कल के एरिया से अगर हम देखिए, ये जो है इसके पूरे एरिया से अगर इस एरिया को माइनस कर दिया जाए तो क्या निकलेगा, मेजर सेक्टर। तो हम पहले एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला तो पता होगा आपको, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका
3.14 इंटू 25 ठीक है। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ रहा है 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल मतलब 706.5 माइनस आपका आ जाएगा 20 पॉइंट एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मतलब 20.4375। जब आप इसको माइनस करोगे तो ये आपका आ रहा है 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन 6। अब क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा था अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेन एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है हमको जिसमें थीटा गिवन है। थीटा आपको गिवन है कितना है 120 डिग्री। फटाफट लिख देते हैं। रेडियस आर इक्वल्स टू गिवन है आपको 12 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2। ये फॉर्मूला मैंने बता रखा है आपको, फटाफट वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये आ जाएगा आपका 120/360 इंटू पाई का वैल्यू जो है हमें 3.14 बोला गया तो 3.14 यूज करेंगे इंटू 12 का स्क्वायर, रेडियस यही है, माइनस 12 का स्क्वायर इंटू साइन 60 क्योंकि 120/2 60 होगा, साइन 60 होता है आपका √3/2 और कॉस 60 होता है 1/2। इसको कट कर दीजिए तो ये 3 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 3.14 इंटू 144 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस ये आ गया 144 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब इसको 3 से कट कर दीजिए तो ये आएगा 48 और 4 से कीजिए तो 36। तो ये आपका आंसर आ गया। जब आप फाइनली सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 150.72 150.72 माइनस इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आता है ये 62.28। माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या रहा है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर के कॉर्नर पर टाइट किया गया है एक हॉर्स को। तो देखिए अच्छे से समझते हैं क्वेश्चन को। मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपको एक स्क्वायर। ओके, तो ये एक स्क्वायर है, ठीक है। अब बोला इसके एक कॉर्नर पर जो है हॉर्स को एक रोप से टाइट कर दिया गया है जिसकी लेंथ 5 है। सपोज ये रोप है तो जो हॉर्स है वो कितने एरिया में ग्रेजिंग कर पाएगा, इसी एरिया में, है ना। अब देख पा रहे हैं ये जो एरिया इतने ही तो ग्रेजिंग कर पाएगा। तो देखिए ये आपको एक सेक्टर नहीं दिख रहा, यहाँ पर एक एंगल आपको 90 डिग्री मिल गया और ये आपको रेडियस मिल गया, ठीक है। तो इस सेक्टर का एरिया निकाल लोगे उतने ही एरिया में वो ग्रेज कर पाएगा। फिर दूसरे पार्ट में बोला कि ये जो 5 सेंटीमीटर था इसको बढ़ा के उन्होंने 10 कर दिया तो कितने एरिया में ग्रेजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे निकालना है हमें कुछ इस टाइप से, ठीक है।
तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। तो आपको लिखना है गिवन दैट रेडियस इक्वल्स टू गिवन है आपका 5 सेंटीमीटर और थीटा इक्वल्स टू आपको बता ही दिया 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर का ऑल एंगल 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ओके, तो ये हो गया आपका। अब क्या निकालना था मुझे? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, याद है आपको? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो लिखिए एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बहुत आसान, ठीक है ना, क्योंकि कुछ है नहीं। थीटा आपके पास कितना है? 90, तो आप लिख सकते हैं 90 बाई 360, 90 बाय 360 इंटू पाई का वैल्यू हमें 3.14 बोला गया था लेने के लिए, तो आप 3.14 यूज कर लीजिए इंटू रेडियस 5 इंटू 5। ठीक है, 91 जा 94 जा 360, तो ये हो गया आपका 3.14 इंटू 25 बाई 4। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद आ रहा है 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला था उसी का सेकंड पार्ट, अगर रोप को 10 सेंटीमीटर कर दिया जाए, इंक्रीज करके 5 से 10 कर दिया जाए, तो कितना ग्रेजिंग एरिया इंक्रीज हो जाएगा। तो चलिए पहले निकाल लेते हैं फिर से। रेडियस कितना हो जाएगा आपका? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और थीटा तो वही रहेगा 90 डिग्री। फिर से निकालिए एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर ये हो गया आपका 90 बाई 360 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, ये कर दीजिए 94 जा होता है, और तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये आपका आता है, नॉर्मली आप देख भी सकते हो कि क्या था, 3.14 इंटू 100 बाई 4। तो ये 100 से आप यहाँ पे तो नीचे 100 हो जाएगा। अब देखिए 100 कैंसिल आउट, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 7 जा 28, 34, तो 4 8 जा 32, तो 78.5 सेंटीमीटर हो गया। तो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया या इंक्रीज्ड ग्रेजिंग एरिया, इंक्रीज्ड ग्रेजिंग एरिया इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 78.5 माइनस 19.625। इसको जब आप माइनस कर दोगे तो ये आ रहा है 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला था कि एक ब्रॉन्ज बनाया गया है कुछ इस टाइप से, इतना ही छोटा ले लेता हूँ फिगर में। तो ये ऐसे ब्रॉन्ज बनाए गए थे जिसमें 5 डायमीटर थे।
ये 5 डायमीटर थे मान लीजिए, ठीक है। तो एक ये जो एक डायमीटर है यहाँ, जिसको मैं थोड़ा सा मोटा कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में, ये 35 सेंटीमीटर का था। इसमें गिवन था, क्वेश्चन नंबर 9 है ये। तो आपको डायमीटर गिवन था कितना, 35 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगा, 35/2। चलिए पहले क्वेश्चन को एक बार और बता देता हूँ आपको। तो ये एक सर्कुलर शेप था और इसमें 5 डायमीटर बने थे। तो अब पूछा गया है कि इसके जो है, सबसे पहला पूछा गया था लेंथ ऑफ ब्रॉन्ज वायर। तो देखिए वायर कितना लगेगा, एक तो सर्कल बनाने में जो लगा है यहाँ पर, इसका सरकमफ्रेंस प्लस लेंथ ऑफ 5 डायमीटर, है ना, इतना ही तो लगेगा। तो चलिए निकालते हैं फटाफट। तो यहाँ हम निकालेंगे पहले सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका 2πr। तो देखिए 2 इंटू पाई का वैल्यू बोला गया क्या, कुछ नहीं बोला गया, तो आप यूज कर लीजिए 22/7 इंटू आर। आर हो जाएगा आपका 35/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, 7 से कर दीजिए तो 7 5 जो 35। ये हो गया आपका 110 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लेंथ ऑफ डायमीटर, इसको एक का 35 था और 5 डायमीटर बना गया, ये कितना हो गया आपका 175 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना था, टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ इक्वल्स टू आ जाएगा 110 प्लस 175। तो ये हो गया आपका 285 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया, ओके। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला, 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड किया गया और एक कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। तो आपको थीटा कैसे पता चलेगा, सेकंड पार्ट के लिए थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 360 कंप्लीट एंगल बाय 10 इक्वल सेक्टर। तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 36 डिग्री, ठीक है। रेडियस जो है आपका वही रहेगा 35/2 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, आपको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। बहुत आसान, फार्मूला तो याद ही है आपको, फटाफट पुट कर दीजिए। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू थीटा बाय 360 इंटू पाई का वैल्यू कुछ बोला गया नहीं, यूज कीजिए 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर हो गया आपका 35/2 इंटू 35/2। अब आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, थीटा गिवन था 36, ये काट कर दीजिए, 10 हो जाएगा, 7 5 जा 35 हो गया, ठीक है। और 2 से 11, 2 जा 22, और आप भी कर सकते हो 5 2 जा 10। ये फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो होगा 385/4। 385/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या रहता है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रीब्स व्हिच आर इक्वली spaced. Assuming umbrella is to a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between the two ribs. Two consecutive ribs. देखिए 8 ribs हैं, ये 8 ribs क्या बना रहे हैं, एक सेक्टर बना रहे हैं जिसमें आपको गिवन है रेडियस 45 है। क्वेश्चन नंबर 10 जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं पहले। रेडियस आपको 45 गिवन है,
45 सेंटीमीटर। ठीक है, एंगल थीटा क्या हो जाएगा 360 बाई टोटल कितने रिब्स हैं 8, डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 45 डिग्री। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है सेक्टर, तो सेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या होता है बताइए, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया बिटवीन टू रिब्स भी आप लिख सकते हो, एक ही चीज़ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो थीटा कितना है आपका 45 बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू कुछ नहीं बोला गया तो लिख दीजिए 22/7 इंटू 45 इंटू 45। ठीक है, अब ये देखिए 45 1 जा 45 8 जा 360 होता है। अब आप 2 से कट सकते हो, 2 4 जा 8 और 2 से हो गया आपका 11। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आंसर आता है 2275 बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका कह रहा है कि अ कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। 2 वाइपर हैं लेकिन दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे, विच डू नॉट ओवरलैप। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। ये जो ब्लेड का लेंथ होगा यही आपका रेडियस होगा, 25 सेंटीमीटर गिवन है और एंगल कितना है 115 डिग्री। ठीक है, 115 डिग्री गिवन है आपको। तो क्या कह रहा है आपसे, निकालना क्या है, तो आपको निकालना है कि उस दोनों ब्लेड द्वारा कितना एरिया साफ किया जा रहा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है हम लोगों को फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देख लीजिए, सबसे पहले क्या क्या गिवन है, रेडियस आर इक्वल्स टू गिवन है आपको कितना 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। एंगल थीटा इक्वल्स टू गिवन है 115 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 115 बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू नहीं बोला गया, यूज़ कीजिए 22/7 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 2। अब आप पूछोगे सर आपने 2 क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 2 ब्लेड 2 वाइपर था, है ना। 5 से इसको कट कीजिए तो 23 आएगा, इसको 5 से कीजिए 72। ठीक है, फिर इस 2 से काट दीजिए तो 36, फिर 2 से 11 2 जा 22, फिर 2 से कर दीजिए तो 80। ठीक है, जब इसको आप पूरी तरीके से सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आता है आपका 158125 158125 बाय 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है 2 warm sheep for underwater rocks. A light hot spread a red color light over a sector of angle 80 degree and distance 16.2 किलोमीटर 5 किलोमीटर। तो आपको ये जो गिवन है 16.5 किलोमीटर ये आपका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, और एंगल तो आपको गिवन ही है 80 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं। ठीक है, सिर्फ करना क्या है, वैल्यू पुट करते जाना है और सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं। तो देखिए, तो 80 बाई 360 डिग्री इंटू
पाई, पाई का वैल्यू आपको बोला गया है नहीं, अगर बोला जाता है तो आपको यूज करना होता है वही जो बोल दिया गया है। तो आप क्वेश्चन में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर में हाँ पाई का वैल्यू बोल दिया है, 3.14 ही यूज करना है। तो आपको 3.14 ही यूज करना है और कुछ नहीं। तो लिख लीजिए 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5। अब इसको 42 जा और 49 जा, ये हो गया आपका 2/9, ठीक है, इंटू 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5, ठीक है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद आता है 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या था, एक डिजाइन बनाया गया था एक सर्कल में, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ कि आपको दिखाऊं। देखिए ये ही था, इसमें 6 डिजाइन थे, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ डिजाइन बनाने की। डिजाइन बन नहीं रहा पूरा तरीके से, ठीक है। ऐसे बनेगा डिजाइन, ठीक है, कुछ इस टाइप। तो आपको इस एरिया का सेक्टर इस सेक्टर का एरिया निकालना है। यहाँ जो डिजाइन है इसका, यहाँ पर देखिए 6 डिजाइन होना चाहिए, ठीक है, इस टाइप से। यहाँ पे जो बना नहीं है ठीक से ड्राइंग, तो इसका एरिया निकालना है आपको, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए हमें जो जो चीज़ चाहिए, थीटा चाहिए, रेडियस चाहिए, वो सारे गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। रेडियस 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। और देखिए इसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो एंगल जो आपका बन जाएगा वो 60 डिग्री का बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13, रेडियस इक्वल्स टू गिवन है 28 सेंटीमीटर और आपका थीटा हो गया 360 डिवाइडेड बाय 6। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 60 डिग्री आ जाए, ठीक है। अब बोला था कि ये डिजाइन को बनाने में कितना कॉस्ट लगा है ये भी निकालना है आपको। तो आप क्या कीजिए, एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल लीजिए और जितना आंसर आता है उसको आप क्या करो 0.34 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। तो एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए मैंने इजी फार्मूला बता दिया है आपको। चलिए मैं निकाल भी देता हूँ। एरिया ऑफ डिजाइन या एरिया ऑफ सेक्टर, आप कुछ भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ डिजाइन ही लिख लेता हूँ। चलिए तो फार्मूला वही लगाना है एरिया ऑफ सेगमेंट का, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। फार्मूला आपको ये यूज करना है। अच्छा तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए फटाफट से। तो वैल्यू था आपका 60 में 360 डिग्री इंटू 22/7, ये आप यूज कर सकते हो, इंटू अब देखिए रेडियस कितना था 28 इंटू 28, माइनस करना है आपको 28 इंटू 28 इंटू साइन 30 1/2 कॉस 30 √3/2,
अब ध्यान से देखिए, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, यहाँ से देखिए 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 60 6 जा 360। अब देखिए 2 से 2 3 जा 6, ये हो गया आपका 2 2 जा 4। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आता है 12 32/6 माइनस 196√3। ठीक है, तो ये तो एक डिजाइन का हुआ, लेकिन हमें कितना डिजाइन निकालना था, सॉरी बाई 3 आ रहा है, सॉरी। ओके, तो आपको 6 डिजाइन का निकालना है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया 12 32/3 माइनस, इसको जब आप √3 का वैल्यू रखोगे 1.73, तो ये मल्टीप्लाई कर आपको लिखना है यहाँ पर 196 मल्टीप्लाई 1.73। ठीक है, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आ रहा है आपका 2464 माइनस 1999.2। जब आप इसको माइनस करते हैं तो ये आ रहा है 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एरिया आ गया। अब क्या निकालना था हमें, कॉस्ट। तो कॉस्ट इक्वल टू आ जाएगा आपका 464.8 इंटू 0.35 रुपीज, है ना। तो ये आ जाएगा आपका रुपीज ऑफ 162.68। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट 40 डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। क्या रहा था कि टिक द करेक्ट आंसर फॉलोइंग एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी इन द डिग्री ऑफ सर्कल विथ रेडियस आर। अच्छा, तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। सबसे पहले एंगल पी है तो ये हो जाएगा पी बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में आप जब चेक करोगे तो 180 लिखा है, तो ऐसे कट जाएगा। एक जगह पे पी बाय 360 इंटू 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस होता है, ये भी कट गया। तो फिर देखो आप इसको आप ऐसे भी शायद लिख सकते हो, यह है पाई पी बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या किया गया कि 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको और 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका p बाय 720 इंटू 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है आपका। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।